घर में पानी घुसा हुआ है, नहरों की सफाई नहीं हो पाई है, जिस वजह से लगातार बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। जोधपुर शहर में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है, जिस वजह से सड़कें लबालब भर चुकी हैं। आप तस्वीरें देखिए जरा, ये गंदगी का आलम है और क्योंकि सफाई नहीं हुई है इस वजह से बस्तियों में पानी भर गया है। रफ्तार के साथ ये पानी आ रहा है, जिससे लोगों के घर पानी से भर चुके हैं। खास तौर पर निचली बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। चंद्रशेखर संवाददाता लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, नहरों की सफाई नहीं हुई तो पानी पानी पूरा शहर हो गया है। कैमरा गीला हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से जोधपुर शहर में आज सुबह से जो बारिश का दौर शुरू हुआ वो लगातार जारी है। अभी भी जो है रिमझिम बारिश हो रही है। जोधपुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई और कई जगह पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते जोधपुर शहर के कई इलाके जो है जलमग्न हुए हैं। ऐसी जो बस्तियां, जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर लोगों के घरों में पानी चला गया और जो बहाव की तरह जो है पानी बाहर निकलता नजर आ रहा है। वहीं पहाड़ों पर झरने बहते नजर आ रहे हैं और सड़कों पर जो है नदियां बहती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये बनाड़ इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हालत खराब रहती है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी का जो जल भराव है वो ज्यादा रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो भैरव नाले का काम जो है अभी तक अधूरा है, लंबे समय से अटका हुआ है। हालांकि अब काम शुरू हुआ है, लेकिन ये वो इलाका है जहां से पानी का भराव शुरू होता है और आगे इतना पानी है कि गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। और जो भी दोपहिया वाहन चालक है उनकी जो है सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि वाहन बंद हो जाते हैं और वाहन चालक खासा परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात करें तो बनाड़ क्षेत्र के लोगों को ये समस्या लंबे समय से झेलना पड़ रहा है और जोधपुर शहर के जो बनाड़ इलाका है वहाँ के लोग जो है इस समस्या से सबसे ज़्यादा त्रस्त रहते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर किस तरह से गाड़ियाँ जो है रेंगती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ जिधर देखो पानी ही पानी। आज जोधपुर शहर में जिस तरह से बरसात हुई और बरसात के बाद जो लबालब सड़कें हुई है और बनाड़ शहर के जो हालात है वो जो है वो तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से जो है वाहन चालक अपने वाहनों को लेकर जो है मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। और कई मैं मेरे सहयोगी से निवेदन करूंगा पीछे की तरफ बताए, वहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पर लगातार जो है वाहन खराब हो रहे हैं। दोपहिया चालकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब वो पानी के अंदर जो गाड़ी को उतारते हैं तो गाड़ी जो है बंद पड़ जाती है और ऐसे में जो लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। और जो जल निकासी का जो रास्ता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बनाड़ क्षेत्र में फैल है और उसका खामियाजा बनाड़ शहरवासी जो है जो उठाते हैं। जो बात करें तो लोगों से बात करिए, शहर के चारों तरफ उन लोगों से जरा बात करिए, पूछिए जरा क्या परेशानियां हैं। सबसे पहले यहाँ रहने वाले लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, जब आपके यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी हो जाता है क्या जिंदगी किस तरह से असर पड़ता है? बहुत तकलीफ होती है। क्या दिक्कत क्या रहती है घरों में? बहुत दिक्कत, घरों में पानी आता है और सब परेशान होते हैं, बच्चे वगैरह भी। जाने में परेशानी हो रही है। अभी ये खड्डा खोद के रख दिया। जो पानी यहाँ पे भरा आपके हिसाब से कितने टाइम तक ये रहेगा यहाँ पे? अभी ये शाम तक रहेगा, बारिश आती रहेगी तो ऐसे चल रहेगा। बारिश आएगी जब बहुत तेज होगा ये पानी। देखिए, जो इलाका है यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो अब शाम तक यहाँ पर पानी रहेगा और जो आगे बनाड़ है वहाँ पर कई हफ्तों तक पानी जमा रहेगा। कुछ और युवक यहाँ पे यही रहते हो आप? सर सामने घर है, सर सामने है। 24 घंटे जब भी पानी आता है घरों के अंदर पानी घुसता है। बरसात से सभी लोग बाग परेशान रहते हैं, गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी जाम हो कहीं खड़ी हो जाती है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं जो लोग परेशान होते हैं, गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी कहीं भी जाम हो जाती है। कुछ युवक जो है पैदल पार करके आए हैं यहाँ पर, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और कुछ वाहन चालकों को भी रोक कर हम कोशिश करेंगे कि बात कर लें। लेकिन जो समस्या है वो सबसे बड़ी ये है कि आगे पानी ही पानी है, गाड़ियां बंद हो रही है और जो हालात है वो विकट है। नजर आ रही है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। धन्यवाद आपका। लेकिन अब भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं, वहां पर भी पूरी तरह से मानसून एक्टिव हो गया है और सुबह से ही भीलवाड़ा में बारिश हो रही है। शहर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यही नहीं, सब्जी मंडी में भी पानी भर गया है। अचानक हुई इस बारिश से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टेम्परेचर भले ही डाउन हो गया है लेकिन परेशानियां बड़ी हैं। आप देखिए सब्जी मंडी जहां पर पानी भरा हुआ है, सड़कें जहां पर पानी भरा हुआ है और ये सड़कें कम, तालाब ज्यादा नजर आ रही है। अब आप सोचिए अगर इस सड़कों में गड्ढे हैं तो वो कैसे वाहन चालकों के लिए आफत बने हुए हैं। लगातार इस पानी निकासी की बात कही जाती है और हर बरसात में दावा किया जाता है कि नालों की सफाई हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बरसात में यही मंजर होता है।
बात जयपुर की कर लेते हैं क्योंकि वहां भी हालात ठीक नहीं है। कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है आज सुबह से ही। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शुक्रवार को 28 जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर में तेज बारिश के चलते शहर की सड़कें जलमग्न हो गई है। कल हुई झमाझम बारिश से सड़कें धंस गई हैं, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कितना खतरनाक पानी है। छोटे छोटे टायर हैं, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। ड्रेनेज की व्यवस्था जो है प्रॉपर होनी चाहिए शहर के। बिल्कुल बिल्कुल पानी भराव भी एक बड़ी समस्या है जयपुर। जी बिल्कुल पानी भराव। तो आपने क्या इसीलिए अपना रास्ता बदला है? हाँ इसीलिए बदला है सर रास्ता बदल के आ रहे थे आप, वजह क्या है इसकी? वो ये पानी भरा हुआ है, इसी की वजह है। परेशानी काफी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे हमेशा का है, छोटी सी बारिश के अंदर भी मतलब इतना ही पानी भर जाता है। हाँ। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया कोई मतलब का नहीं है, सब बंद पड़ा है बिल्कुल। आप ये रोड को क्रॉस करके आ रहे हो, वजह क्या है? पानी भरा हुआ ना इतना ज्यादा, हर बार ऐसे होता है यहाँ पर? हमेशा का ये जेएलएन पे भी भरता है, एमडी रोड पे भी भरता है, सब जगह भरा रहता है। श्रीगंगानगर की गंगा नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह चौक पर चल रहा किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। बीती रात सांसद कुलदीप इंदौरा सहित 5 दर्जन किसानों ने अनशन शुरू किया था और आज शाम को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ विधायक डूंगाराम गेदर के द्वारा अनशन शुरू किया जाएगा। 16 जून से महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर बैठे किसान और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक गंगा कैनाल में उनके हक का 2500 क्यूसेक पानी स्थायी रूप से नहीं मिल जाता है, तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। सरकार कोई जाग ले तो कम से कम किसानों की समस्या हल हो, तो हम भी उठे यहाँ से। तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज शाम को 6 बजे हमारे सूरतगढ़ के विधायक डूंगराम गेदर जी भी यहाँ धरने पर बैठने वाले हैं। वो भी अनशन 24 घंटे का करेंगे। बिल्कुल अभी जानकारी मिली है, पानी और कम हो गया। कम होना ही है जब सरकार सो रही है। पंजाब सरकार अपनी मनमानी कर रही है और सरकार को जगाने के लिए 24 तारीख को जो प्रशासन ठप का ऐलान किया हुआ गया है, वो ऐसा होगा, जबरदस्त होगा। सरकार को जागना ही पड़ेगा, सरकार को जगा के छोड़ेंगे। देखिए, जो फिरोजपुर फीडर की मांग है और गंगा नहर में पूरे सिंचाई पानी की मांग है, ये पिछले 15 सालों से है। और इस बार सारे किसान संगठनों ने ये फैसला लिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सारे किसान संगठन, पूरा व्यापार मंडल और जन संगठन जो भी है, उनको साथ लेके ये लड़ाई लड़े। राजधानी जयपुर के कलवाड़ रोड क्षेत्र में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जेडीए द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। कार्रवाई बोरिंग चौराहे से लेकर कांटा चौराहे तक की जा रही है, जहां सड़क सीमा में बने कई दुकान और मकान अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे हैं। मौके पर जेडीए के आईजी कैलाश विश्नोई के निर्देशन में प्राधिकरण की टीमें और पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने पहले ही इन निर्माणों को हटाने के नोटिस जारी किए थे। अब कोर्ट के निर्देश के बाद जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा। स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई को लेकर हलचल है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक हित में सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुविधा के लिए ये जरूरी है। जालौर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूर गांव निवासी पद्माराम को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया है। ये बाइक भीनमाल रेलवे स्टेशन के बाहर से चोरी हुई थी। थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा है। पूछताछ में आरोपी ने बाइक चोरी की वारदात स्वीकार की है। पुलिस का मानना है कि पद्माराम कई वाहन चोरी की घटनाओं में भी शामिल हो सकता है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी और आगे और खुलासों की संभावना जताई जा रही है। झालावाड़ से बड़ी खबर है। झालावाड़ का जवान असम में शहीद हुआ है। जवान पवन प्रजापति असम में शहीद हुए हैं। जवान के परिजन असम के लिए रवाना हो चुके हैं। देर शाम तक दिल्ली पहुंचेगा पार्थिव देह। अभी ये जानकारी नहीं सामने आ पाई है कि आखिर किस वजह से जान गई है, लेकिन परिवार के लोगों को ये सूचना मिली थी कि उनके परिवार का बेटा पवन शहीद हो गए हैं। और जैसे ये जानकारी मिली, परिवार के लोग असम के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक दिल्ली पहुंचेगा पार्थिव देह।
कोटा में छावनी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने एक राहगीर से मोबाइल फोन लूट लिया है और मौके से फरार हो गए हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कल छावनी गुमानपुरा रोड पर यह वारदात हुई है। पीड़ित युवक वीरेंद्र ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित वीरेंद्र नागदा से कोटा आया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये फुटेज आप देख सकते हैं जहां पर एक शख्स मोबाइल लेकर खड़ा हुआ है, तभी बाइक पर 3 लोग आते हैं सवार होकर और तुरंत ही युवक के हाथ से मोबाइल पर झपट्टा मारकर मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं। अब ये सीसीटीवी तो नजर आ रहा है, बाइक का नंबर भी दिख रहा है। देखना होगा पुलिस कितनी जल्दी इन बदमाशों को पकड़ पाती है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत तथा जिले के प्रभारी सचिव अविचल चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, महिला, बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वर्ण जयंती स्टेडियम में किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में सभी युवा साथियों एवं जनप्रतिनिधियों ने इसमें कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम योग को अपने जीवन शैली में अपनाएं, ताकि जो हमारी फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके तहत हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर सके। साथ ही दुख संयोग से वियोग हो जाना ही योग है। इसी मंत्र के साथ आज हमने स्वर्ण जयंती स्टेडियम में योग किया और एक फिटनेस का मैसेज हमने दिया। सर पर राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय योगाभ्यास का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, योग प्रभारी सचिव विश्राम मीणा, जिला कलेक्टर टीना जावी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा सहित बीएसएफ और सेना के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। प्रभारी मंत्री जोराराम ने उपस्थित नागरिकों को नियमित योग करने का संकल्प दिलाया। जिला मुख्यालय पर योग दिवस का जो सामूहिक कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही प्रेरणास्पद और बहुत ही बाड़मेर की आमजन के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद रहा। आपने सभी ने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व का आह्वान किया कि हमें स्वस्थ और एक तरीके से बंधुता और भाईचारा बढ़ाने के लिए योग न केवल स्वास्थ्य का विषय है, अपितु विश्व भर में शांति और एक बंधुता बढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हुआ और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बाड़मेर के प्रबुद्धजनों ने आज के योग दिवस में भाग लेकर के एक नया संदेश दिया है। खबर चूरू से है, जहां चूरू की धरोहर सेढ़ानी जोहड़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार को योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, विधायक हरलाल सहारण, प्रभारी सचिव भास्कर सावंत, जिला प्रमुख वंदना आर्या, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना और एसपी जय यादव सहित आमजन ने योगाभ्यास किया। राजेंद्र राठौर ने कहा कि स्वस्थ शरीर और सुदृढ़ मन सबसे बड़ी पूंजी होती है। ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बूंदी में भी आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम बूंदी की पुरानी कृषि धान मंडी में आयोजित हुआ है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा सहित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी विभागों के आला अधिकारी, आमजन और महिलाएं, पुरुष इस जिला स्तरीय योगाभ्यास में शामिल हुए। योग भगाएं रोग के तहत भीलवाड़ा के आरके कॉलोनी में योग दिवस के अवसर पर पहली बार स्विमिंग पूल में एक्वा योग का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने पानी के अंदर एक्वा योग किया है। पानी के अंदर युवाओं द्वारा बैलेंस बनाते हुए योग करने का नजारा काफी अनोखा था। युवाओं ने पानी में सांस, ध्यान और योग का अनूठा तालमेल बैठाते हुए योग के कई आसन किए। और योग दिवस को कई तरीकों से मनाया जा रहा है।
आप देख सकते हैं भिलवाड़ा में किस प्रकार से एक्वा योगा किया जा रहा है, या फिर यूं कहें पानी में उतर के योगा किया जा रहा है। योग भगाए रोग, उसको सार्थक करता हुआ पूरा ये दृश्य है। और आप देखिए किस प्रकार से भिलवाड़ा में पहली बार इस प्रकार का योगा हो रहा है। प्रेम है जिन्होंने एक्वा योगा शुरू किया है, इनसे बात करते हैं किस प्रकार से ख्याल आया यहाँ पर एक्वा योगा शुरू करने का। सर, एक्वा योगा जो ट्रेंड है वो कोई बहुत नया नहीं है। बाहर तो मेट्रो सिटीज में तो ये चल ही रहा है, इवन फॉरेन कंट्रीज में लोगों ने हमसे पहले शुरू कर दिया। बट सिटी का क्योंकि ये पहला टेरेस पूल था और योगा क्लासेस हम लोग ऑलरेडी चलाते थे, तो हमने सोचा एक एक्वा योगा शुरू किया जाए। ये थेरेपेटिक भी है योगा। स्विमिंग में जो है आप पानी के अंदर योगा करते हो तो बहुत अच्छा थेरेपी का रिहैब का काम करता है। और दूसरा ज्यादा चैलेंजिंग भी है, सरफेस से पानी में बैलेंस करना ज्यादा चैलेंजिंग है, तो लोगों को मजा भी आता है इसमें। और ये प्लस आपके जॉइंट्स के लिए सेफ है। देखिए योग भगाए रोग, बिल्कुल सत्य बात है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के खोजी में योग करने के बाद तनोट माता के दर्शन भी किए, जहां विधायक छोटू सिंह भाटी और भाजपा नेता कंवरराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। सीएम ने विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। सीएम ने श्री तनोट राय माता मंदिर के दर्शन कर पूजा करके प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली की मनोकामनाएं की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की हौसला अफजाई की। आंदोलन कर रहे थे लोग, और जिस नौजवान डॉक्टर की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके परिजन और तमाम साथी न्याय की मांग कर रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत देर सरकार ने करी। बहुत पहले अगर वार्तालाप करके समाधान निकालते तो हो जाता। अब कल जाके मामले को सुलझाया गया है और कार्रवाई करी सरकार ने और परिवारजनों को संतुष्ट किया है, लेकिन ये बहुत लंबा समय लगा। इस काम को अगर बहुत पहले कर देते तो इतना लोगों में आक्रोश नहीं होता, नौजवानों को पीड़ा नहीं होती। धूप में, बारिश में लगभग एक हफ्ता तक लोग यहाँ बैठे रहे, और सरकार अगर थोड़ी संवेदनशीलता पहले दिखाती तो यह नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई आज सुबह देखा मैंने, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं को, हमारे विधायक को, ये बड़ा गलत है। इस प्रकार द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि अगर कोई आंदोलन करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है तो उसका अधिकार है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को ये संविधान छूट देता है कि अपनी बात को रखे। मुझे लगता नहीं किसी ने कोई जानबूझ के कोई कानून की अवहेलना करी होगी, लेकिन अपनी बात को रखना उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस और प्रशासन, सरकार अगर विपक्ष के लोगों को टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। और समझाइश से, संवाद के साथ सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करना, बदले की भावना से लोगों को डिटेन करना, अरेस्ट करना, मुकदमे करना, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। और अगर ऐसा सरकार करती है तो उसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। सर, एक बड़ी चीज, एक मामला अभी तो वाला मामले में अरेस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा ना, ये तो देखिए सरकार कहीं ना कहीं कुछ साबित करना चाहती है कि हमारे खिलाफ जो बात रखेंगे, हमारे खिलाफ जो आवाज उठाएंगे, उस पर हम फिर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन, सरकार, पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अगर किसी व्यक्ति की आवाज को दबाना चाहते हैं, मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब राजस्थान में अगर बात की जाए, आपने भी इनको बुलाया भी, बैठ के बातचीत की, गफलत सी हो गई थी कि शायद इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, विधायक की भी। जो देखिए, मैंने कहा ना, अभी उदयपुर में एक डॉक्टर के साथ जो दुखद घटना हुई, उससे पहले अभी ये जो हमारे नौजवान साथी की मौत पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये नौबत क्यों आ रही है? व्यवस्था में कमियां है ना कहीं जो प्रशासन, सरकार का काम करने का तरीका है, जो लापरवाही कहें या एक तरह का जो एटीट्यूड सरकार का काम करने का, वो गंभीर नहीं है। किसी की मौत हो जाना, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? उस पर आप संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों से समझाइश नहीं कर रहे हैं, जो परिजनों से बात नहीं कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग उग्र होंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद फिर आप बदला निकालने की कार्रवाई करते हो, मैं इसको गलत मानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सारे काम शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए और किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन अपनी बात को रखना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये तो हर विपक्ष की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को लोग निभा रहे हैं, और अगर कोई कानून तोड़ने का काम करता है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इस प्रकार की कार्रवाई कर संदेश देने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो विरोध करेगा, और ये मैं दोनों के लिए कहता हूँ, केंद्र सरकार भी ऐसा करती है, अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करती है, और राज्य सरकार भी कर रही है।
तो इस प्रकार से लोगों को अरेस्ट करना, डिटेन करना, मुकदमे दर्ज करना, इसको मैं गलत मानता हूं। और जानबूझ के इस मुद्दे पर सरकार ने जो मामले को लंबित रखा, उसी का परिणाम है। अगर ये काम एक हफ्ते पहले हो जाता तो नौबत ही नहीं आती। ठीक है। मानसून की पहली बारिश में पूरे राजस्थान। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। सचिन पायलट के घर क्योंकि एमएलए अभिमन्यु पूनिया पहुंचे हुए थे और जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर द्वेष की भावना से कार्रवाई की गई है।